5 पॉइंट में इस बम धमाके का विश्लेषण आपके लिए करूंगा जो कल लाल किले पर हुआ था। पहला, यानी 10 नवंबर को हुआ यह धमाका आतंकवादियों की घबराहट की वजह से हुआ। यानी ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये पैनिक में किया गया बॉम्ब ब्लास्ट है, ये किसी योजना के तहत नहीं किया गया था। दूसरा, बिना किसी तैयारी के ये धमाका हुआ है और आतंकवादियों के पास जो विस्फोटक था, जो आईईडी था, वो भी बिल्कुल अधूरा था। अगर उन्होंने ठीक से वो सारे विस्फोटक को इस्तेमाल किया होता तो नुकसान कहीं से ज्यादा हो सकता था। इसलिए ये जो धमाका था, ये बिना तैयारी के धमाका किया गया। तीसरा, आतंकवादी इस विस्फोटक को रखने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे। चौथा, अगर आतंकवादियों ने सही तरीके से योजना के तहत इस बम को बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था। जो विस्फोटक उनके पास था, अगर उसे वो ठीक से इस्तेमाल करते, एक योजना के तहत उसमें वो बॉम्ब बनाते, तो वो बॉम्ब इससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बॉम्ब होता। पांचवां, ये कोई सुसाइड धमाका नहीं था, बल्कि गलती से ये धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग जो आज दिन भर ये कह रहे थे कि ये एक सुसाइड अटैक है, ये एक आत्मघाती हमला है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आत्मघाती हमला नहीं था और ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंट के तहत हुआ है। यानी योजना के तहत नहीं, बल्कि ये आतंकवादी जो थे ये इतने घबरा गए कि घबराहट में ये बॉम्ब जो है, उनके जो विस्फोटक है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। आमतौर पर जो बम धमाका होता है, जो कल से लगातार थ्योरी चल रही थी, बहुत लोगों ने शुरू में कहा कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए वहां पर पहली चीज तो यह है कि कोई भी गड्ढा वहां नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर हो जाता है। कोई स्प्लिंटर नहीं मिला, कोई छर्रे वहां पर नहीं मिले, कोई मेटल की ऐसी चीज वहां पर नहीं मिली, जिससे यह पता चलता है कि जो विस्फोटक कार में था वो तैयार नहीं था। और अगर ये उस विस्फोटक में उसको ठीक से एक बम बना लिया होता इन्होंने, तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। तब आपको उसमें छर्रे भी नजर आते, उसमें स्प्लिंटर्स भी होते और वहां तब जमीन पर एक बड़ा गड्ढा भी आपको दिखाई देता।